दोस्तों, कार देखो कि एक नए एपिसोड के साथ में एक बार फिर मैं आपका अथर्वपुर चैनल पर स्वागत करता हूं। तो भाई आज हम जो गाड़ी लेके आए हैं वो है किया की गाड़ी, किया सोनेट। तो किया सोनेट में एच टी ई ऑप्शनल, एच टी के ऑप्शनल, एच टी के प्लस, एच टी एक्स प्लस, जी टी एक्स प्लस और एक्स लाइन वेरियंट आते हैं। तो यहां पर हम जिस वेरियंट की बात करेंगे वो है एच टी के प्लस। तो एक्चुअल में किया की जो गाड़ी है उसकी प्राइस 7.99 लाख से 15.69 लाख तक होती है। पर किया का जो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो है एच टी के प्लस। तो हर एक कोई इसी वेरिएंट को लेने की बात करता है। तो किया सोनेट का यह एच टी के प्लस वेरिएंट हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। सबसे ज्यादा भाई यही वेरिएंट सेल होता है। कस्टमर को भाई चाहिए तो यही वेरिएंट सबसे ज्यादा चाहिए। किया का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट एच टी के प्लस ही रहता है। तो यहां पर हम एच टी के प्लस वेरिएंट की बात करेंगे जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 9.89 लाख। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं हमारी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किया के एच टी के प्लस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स है, इसका इंजन कैसा है, इसका फ्रंट और रियर लुक कैसा नजर आता है, और साथ में हम इसके क्रैश टेस्ट की भी बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके की फीचर की। इसके की फीचर में हमको लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक के फीचर मिल जाते हैं। तो भाई की हमने आपको दिखा दी है। की में आपको लॉक अनलॉक का स्विच और बूट अनलॉक का स्विच दे रखा है। अब भाई हम इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं। तो फ्रंट में हमको क्या क्या मिलता है उसकी बात करते हैं। तो फ्रंट में हमको टाइगर नोज वाली पियानो ब्लैक ग्रिल मिल जाती है और फ्रंट पे आपको किया की बैजिंग मिल जाती है। फ्रंट में एलईडी डीआरएल मिल जाते हैं। तो फ्रंट में जो एलईडी डीआरएल दे रखा है भाई पूरा लंबा चौड़ा डीआरएल दे रखा है। फोग लैंप की बात करें तो यहां पर एलईडी फोग लैंप मिल जाता है। तो फोग लैंप भी भाई एलईडी दे रखा है। इंडिकेटर एंड हेडलैम्प की बात करें कि नॉर्मल दिए गए हैं। इंडिकेटर एंड हेडलैम्प हमको हेलोजन बेस्ड दे रखे हैं। यहां पर हमको लो बीम एंड हाई बीम का फंक्शन मिल जाता है। अब फ्रंट में हमको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो गाड़ी का भाई रोड प्रेजेंस देखा जाए तो इससे माचो और बढ़िया गाड़ी इस पूरे सेगमेंट में हमको नहीं मिलती है। और साथ में यहाँ पर फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर भी दे रखे हैं। गाड़ी का भाई रोड प्रेजेंस देखा जाए तो इससे माचो और बढ़िया गाड़ी इस पूरे सेगमेंट में आपको नहीं मिलती है। तो अगर आपको गाड़ी लेनी है तो किया की ये जो सोनेट है ये काफी अच्छी गाड़ी है। इसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा लगता है, माचो लगता है। फ्रंट प्रोफाइल के बाद अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो भाई अगर हम इसके साइड में चलें तो हमको क्या क्या मिलता है उसकी हम बात करते हैं। इसमें जो टायर मिलता है वो है भाई 215/60 R16 के। तो यहाँ पर आपको 215/60 R16 के टायर मिलते हैं। जो नॉर्मल टायर है इसमें अलॉय व्हील न मिलकर आपको नॉर्मल टायर ही मिलता है। इस पर अलॉय व्हील जैसा ही व्हील कवर चढ़ा रखा है। तो वास्तव में ये अलॉय व्हील नहीं होकर नॉर्मल टायर है, पर देखने में ये अलॉय व्हील जैसा ही लुक देते हैं। और फ्रंट में इसके आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जबकि पीछे की साइड में आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक ही मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 205 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो भाई इतना बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको किया की गाड़ी में मिलता है। अब यहाँ पर आपको बॉडी कलर हैंडल देखने को मिलते हैं और साथ में ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है। इसमें बॉडी कलर ओआरवीएम भी मिलते हैं जिसको आप अंदर से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। और ये जो ओआरवीएम है ये साइड इंडिकेटर के साथ मिलते हैं। अब करते हैं इस गाड़ी के डायमेंशन की बात। तो इस गाड़ी का जो भाई डायमेंशन है कि लंबाई है 3995 mm, विड्थ है 1790 mm और हाइट है 1610 mm। ये आपकी सब 4 मीटर कार ही है जिससे आपको एक्स्ट्रा टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो सब 4 मीटर मिड साइज एसयूवी आपको यहां पर मिल जाती है किया सोनेट में। अब हम चलते हैं इसके पीछे की ओर और देखते हैं कि इसके रियर लुक में आपको क्या क्या नजर आता है। भाई अब चलते हैं इसके रियर साइड में और देखते हैं कि पीछे की साइड में हमको क्या क्या मिलता है। तो फ्रंट लुक और साइड लुक हमने देख लिया है। अब चलते हैं बैक साइड में। तो अगर हम इसके रियर साइड में देखें तो हमको कनेक्टेड टेल लैंप मिलता है जो उल्टे सी के शेप में या हाफ डी के शेप में है। इसमें रियर वाइपर नहीं मिलता है, डी फोगर मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है
शार्पन एंटेना मिलता है और रियर कैमरा भी मिलता है। साथ में 2 रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। जबकि फ्रंट की बात करें तो आपको फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। तो भाई रियर में भी आपको 4 पार्किंग सेंसर तो देने ही चाहिए, क्योंकि आपने फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं और यहाँ पर हमको रिवर्स लाइट भी दी गई है। तो ये था गाड़ी का रियर लुक। तो हमने फ्रंट लुक, साइड लुक और रियर लुक की बात कर ली है। अब हम चलेंगे इसके इंटीरियर की ओर और देखेंगे इसके इंटीरियर में हमको क्या क्या मिलते हैं। तो चलते हैं इसके इंटीरियर की ओर। ड्राइवर साइड में हमको रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है। अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं। सबसे पहले इसकी सीट की बात करें तो इसकी सीट में हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। इस सीट को हम आगे पीछे कर सकते हैं और इसका इंक्लिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्यूल लिड ओपन करने का स्विच मिल जाता है। इसमें हमको चारों पावर विंडो दे रखी है। तो चारों पावर विंडो के स्विच डोर में दे रखे हैं और भी हमको फोल्ड अनफोल्ड करने का स्विच दे रखा है। इसमें ड्राइवर साइड 1 टच ओपन और 1 टच डाउन का फंक्शन मिलता है। नीचे बोतल रखने का पोर्शन दे रखा है। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच दे रखा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का स्विच दे रखा है। ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का स्विच दे रखा है। हेडलाइट पोजिशनर स्विच दिया है। गाड़ी में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेट दे रखा है। अब इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग पर MID कंट्रोल स्विच एंड इंफोटेनमेंट कंट्रोल स्विच दे रखे हैं। लेफ्ट साइड में हमको इंफोटेनमेंट कंट्रोल स्विच दे रखे हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, कॉल रिसीव कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। अब हम स्टीयरिंग की बात करें, यहाँ पर टिल्ट एडजस्टमेंट हमको मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। इस पर मैनुअल वाइपर के कंट्रोल, हेडलाइट के कंट्रोल भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। अब गाड़ी की स्क्रीन की बात करें, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के फंक्शन अवेलेबल हैं, इनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। अब गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, हेजार्ड लाइट का स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको हेजार्ड लाइट का स्विच दे रखा है। इसमें 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। स्टीयरिंग में केवल आप टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हो। और सीट की बात करें तो ड्राइवर साइड आपको हाइट एडजस्टमेंट का फंक्शन मिल जाता है। अब इसकी MID की बात करें तो इसमें एनालॉग स्टाइल का टैकोमीटर मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर डिजिटल दिया गया है। इसमें टायर प्रेशर कितना है, टेम्परेचर क्या है, वो सारा देख सकते हैं। माइलेज वगैरह भी ये दिखा देता है। ट्रिप A ट्रिप B के फंक्शन भी दिखा देता है। इन सब के लिए स्टीयरिंग पर राइट साइड में हमको बटन दे रखे हैं। तो ये है भाई इसका MID। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमको एनालॉग दे रखा है और बीच में हमको डिजिटल टाइप का MID दे रखा है। अब इसके नीचे की साइड में देखें, यहाँ पर हमको टाइप C सॉकेट मिल जाता है, USB सॉकेट मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया है। इसके नीचे मोबाइल रखने के लिए जगह दे रखी है। और अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर ये जो हमने दिखा रखा है, ये है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। साथ में यहाँ पर मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है। आर्मरेस्ट इसमें दे रखा है। इसके नीचे सामान रखने का स्पेस दे रखा है और साथ में यहाँ पर 2 बॉटल होल्डर भी दिए हैं। अब हम इसका ग्लव बॉक्स देखते हैं कि ग्लव बॉक्स में कितना स्पेस है। तो भाई ग्लव बॉक्स में इतनी जगह है कि आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो। अब ग्लव बॉक्स हम इसका बंद कर देते हैं और अगर हम ड्राइवर साइड में देखें तो ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है और न ही टिकट होल्डर है। जबकि को ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर हमको वैनिटी मिरर मिल जाता है। तो अब हम इसका कैबिन बंद कर देते हैं और चलते हैं पीछे की तरफ कि पीछे की सीट पर हमको क्या क्या मिलता है। अब पीछे वाला डोर देखें तो किया वालों ने यहाँ पर कर्टेन दे रखा है। डोर पर इसके देखें तो पावर विंडो का स्विच दिया है। अंदर जाकर देखते हैं क्या दिया है। अंदर की ओर देखें तो पीछे वाले पैसेंजर के लिए रेयर AC वेंट दे रखा है। इसके नीचे 2 टाइप C चार्जर सॉकेट दिए हैं। यहाँ पर नीचे मोबाइल रखने के लिए स्पेस भी दे रखा है। तो पीछे की साइड में देखें तो एडजस्टमेंट वाले हेडरेस्ट नहीं दिए हैं। तो आज के टाइम में सभी एडजस्टमेंट वाले हेडरेस्ट देते हैं, तो किया वालों ने एडजस्टमेंट वाले हेडरेस्ट नहीं दिए हैं। तो भाई ये क्या बात हुई, यहाँ पर इन्होंने आर्मरेस्ट भी नहीं दिया है। अब हम रेयर साइड से देखें तो कुछ इस टाइप से लुक हमको नजर आता है। अब अगर हम इसका ऑप्शनल वेरिएंट देखेंगे तो यहाँ पर हमको सनरूफ भी देखने को मिलती है और यहाँ पर कैबिन में हेलोजन बेस्ड लाइट भी दी है। तो अगर हम अंदर बैठ कर देखें तो अंदर 2 लोगों के लिए सफिशिएंट स्पेस है और बीच में आप किसी बच्चे को बिठा सकते हैं। लेग स्पेस भी यहाँ पर ठीक ठाक है। अब हम इस डोर को बंद करते हैं। अब हम चलते हैं इसके बूट की तरफ और देखते हैं कि बूट में क्या क्या दिया है। अब हम खोलते हैं इसका बूट और देखते हैं कि कितना मिलता है इसका बूट स्पेस। तो भाई खुल गया इसका बूट। तो भाई गजब का है इसका बूट स्पेस। यहाँ पर हमको 385 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस भाई इसी गाड़ी का है। इसमें पार्सल ट्रे हमको नहीं मिलती है। आप चाहें तो आफ्टर मार्केट पार्सल ट्रे लगवा सकते हैं। अब हम नीचे देखें
तो यहाँ पर हमको मिलता है एक स्पेयर व्हील। तो भाई ये स्पेयर व्हील, और अगर हम राइट साइड में देखें तो राइट साइड में हमको मिलता है एक हुक। तो यहाँ पर आप अपना सामान टांग सकते हो। और ये जो आप सीट देख रहे हैं, इस सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी सीट फोल्ड होती है। यहाँ पर 60:40 का फोल्डिंग नहीं दे रखा है। और बूट में हमको कोई भी लैंप नहीं मिलता है, तो यहाँ पर बूट लैंप नहीं है। अब हम इसका बूट बंद कर देते हैं और चलकर देखते हैं कि गाड़ी में इंजन कौन सा है, इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है और गाड़ी माइलेज क्या देती है। तो अब हम इंजन ऑप्शन पर जाते हैं और इसके माइलेज की बात करते हैं। अब हम इस गाड़ी के इंजन की बात करते हैं। इसका मैं बोनेट खोलता हूं। तो भाई अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर कोई भी इंसुलेशन नहीं है। इस गाड़ी में हमको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। अगर इसके पावर की बात करें तो ये 83 पीएस की पावर एंड 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है। अब दूसरे इंजन की बात करें तो अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो आप इसका टर्बो वाला इंजन ले सकते हैं। तो भाई ये है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन, जो आपको 120 पीएस की पावर एंड 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है। और अगर आप इसके डीजल इंजन की बात करें तो तीसरा इंजन है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो 116 पीएस की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो इसका जो पेट्रोल इंजन है वो देता है 18.4 केएमपीएल की माइलेज, और इसका जो डीजल इंजन है वो देता है 24 केएमपीएल की माइलेज। तो यहाँ पर हमने इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की और माइलेज की बात की है। अब हम बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। अब हम बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स एंड रेटिंग की। तो किया के बेस मॉडल से ही आपको सेफ्टी फीचर्स सारे मिल जाते हैं। इसमें 6 एयरबैग्स, ईपीडी, हिल होल्ड असिस्ट, एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स हमको मिल जाते हैं। तो भाई ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही हमको सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और ये जो गाड़ी है ये भारत एनकैप टेस्टेड गाड़ी है। तो इस गाड़ी में आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और साथ में ये भारत एनकैप टेस्टेड कार है। तो आज हमने जिस गाड़ी की बात की है वो है किया सोनेट एचटीके प्लस वेरिएंट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कार देखो कि अगले एपिसोड में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि नए नए कंटेंट हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।